हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स यू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। ये लव रीडिंग होगी आपके पर्सन की इंटेंशंस, यानी कि आपके लिए उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इंटेंशंस फॉर यू, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। पहले ही बता रही हूँ, ये लव रीडिंग होगी। आपके पर्सन की एनर्जी, उनके फीलिंग्स, उनके प्लान से रिलेटेड है कि व्हाट विल बी देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। आपके लिए वो क्या इंटेंशंस रखते हैं, आपके लिए वो क्या प्लान कर रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है। तो चेक करते हैं what are their intentions towards you, what are their intentions towards you, your person's intentions towards you, your person's intentions towards you. Karmic relationship, resentment and triggers, perception, intensity, letting go, turmoil and fleeing. Okay, ये तो बड़ा ही रिग्रेट में नज़र आ रहा है। वेडिंग रिंग्स, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। बहुत सारे केसेस ऐसा लग रहा है कि ये वो मैरिड कपल्स देख रहे हैं जो अभी शायद सेपरेशन मोड में हैं, या वो जिसके भी साथ हैं उनको अपने एक्स का एक मामला जो है वो नज़र आ रहा है। बट अगेन ये सिंगल्स के साथ भी रेजोनेट करती है, ऐसा मसला नहीं है। लेट्स सी व्हाट विल बी, what are their intentions towards you, what are their intentions towards you. The snake, competition, कोई खातून डेफिनेटली किसी भी फॉर्म में हैं और आप उनको आस्तीन का सांप बहुत आसानी से कह सकते हैं। शायद अभी तक उनका उनका मास्क जो है वो फेस ऑफ वाली बात नहीं हुई है। और कोई है आप दोनों के दरमियान जो साथ में रहते हुए ही फूट डालने वाला काम जिसे कहना चाहिए है कर रहा है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग शादी में हैं। स्पेशली योर पर्सनस इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं। लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। यूनियन की बात 2 दफ़ा आई है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन जो हैं उनकी इंटेंशंस में एक एजेंडा तो ज़रूर है कि वो अगर तो आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो वो आपको कांटेक्ट में लेंगे, कांटेक्ट करेंगे, यूनियन की बात होगी, एक्सपेंशन की बात होगी। है मसले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का रिलेशनशिप बाज़ दफ़ा बड़ा टॉक्सिक लगता होगा। एक स्टेज आ गई होगी कि लोग आप लोगों के रिश्ते को लेकर मजाक भी उड़ाते होंगे कि तुम लोग का कोई हल नहीं है, तुम लोग बेगैरत हो, माजरत के साथ। वो इसलिए कहते होंगे कि आप लोग 10 दफ़ा कटते होंगे, 10 दफ़ा जुड़ते होंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ों पे कभी कोई कमिटमेंट करता होगा, कभी कोई कमिटमेंट करता होगा, लेकिन इन दी एंड दोबारा से वो रिलेशनशिप में पैटर्न रिपीट होता होगा और वो आप दोनों के अलावा कोई और उसको सॉर्ट आउट भी नहीं कर सकता। वो बातें जिस पे कभी ना कभी कुछ चीज़ें सेट होती हैं कि बस आज इस दफ़ा कर लिया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, वो दोबारा हो जाता है और फिर से कोई ना कोई ट्रिगरिंग एलिमेंट आ जाता है। आपके पर्सन की इंटेंशंस में लग रहा है कि जैसे वो काफ़ी सारे लेसन्स लर्न कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि नहीं, अब कुछ चीज़ों को फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपना नज़रिया बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसा रिश्ता जो है वो किस तरीके से इंटेंसिफाई होता है, रिश्ते में मजबूती कैसे आती है, किन बातों को बिल्कुल भूल देना चाहिए, इसके ऊपर आपके पर्सन का काफ़ी ज़्यादा झुकाव लग रहा है। आपके बगैर नहीं रह सकते, ये बात फैक्ट है, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, कोई और इनको नहीं समझ सकता। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। हो सकता है आप दोनों को दूसरी पब्लिक के लोग काफ़ी टॉक्सिक भी कहते हो, तुम ना अजीब अजीब सी बातें करते हो,
तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, तुम जो तुम्हारे साथ तो रिलेशनशिप की बात करो, तुम्हारे पास तो सिवाय बुराइयां करने की कुछ नहीं होता। इस तरह के लेबल्स आपको और आपके पार्टनर को मिलते होंगे। कोई कुछ लोग थर्ड या फोर्थ ग्रुप के लोग ये भी कहते होंगे कि भाई तुम्हारा ही हौसला है ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारने का। ये भी एक मामला होता है, चाहे शादी हुई हुई है या नहीं हुई भी। ये एक बाज़ दफ़ा मोटिवेशनल कोड नोट भी होता है और बाज़ दफ़ा बड़ा ताना भी बन जाता है, ये टॉन्टिंग नोट भी हो जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें लग रही हैं विद द स्नेक। डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान, मतलब इंटेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, या तो आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हम दोनों की लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, हम दोनों के बीच में ऐसा क्या है, एंड देन हो सकता है आपके पर्सन ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया हो कि यहाँ पर कोई एक तो ऐसा रोल ज़रूर प्ले कर रहा है जिसकी वजह से हम दोनों के दरमियान बहुत गलतफहमियाँ होती हैं। और ये चीज़ उनकी इंटेंशंस में नज़र आ रही है कि या तो क्योंकि यहाँ पर लर्निंग एंड एक्सपेंशन है, बहुत सारे मामलात में आपके पर्सन का ये एक थॉट प्रोसेस नज़र आ रहा है कि इनको इतना तो ज़रूर अंदाज़ा हुआ है कि हमारा रिश्ता हमारी वजह से कितना ख़राब होता है और किसी और की वजह से कितना ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक है, योर पर्सनस इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स, क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स, क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स, क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स। Alright. Children, chemistry, let your friends help you and free yourself. स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस कि आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ स्पेशली बच्चों की वजह से इफ़ेक्ट हो रही है, इतना तो है। अदरवाइज़ अगर सबको हटा दो और इधर देखो तो क्लियर है कि आपके पर्सन बहुत क्लियरली आपके साथ अपनी केमिस्ट्री को एंजॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लवी डवी सा उनका माइंडसेट है, बहुत आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी है लेकिन उसके बच्चे हैं। आपकी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आप एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं लेकिन जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके साथ आपके बच्चे हो सकते हैं। ऑन दी अदर पार्ट कहीं ना कहीं कोई ऐसा मैटर ज़रूर है कि आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। लेकिन इंटेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप लोगों की जो यहाँ कार्मिक रिलेशनशिप से रीडिंग शुरू हुई है, इट लुक्स लाइक कि आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों को कंट्रोलिंग लीड दी हुई है। आप हमारी ज़िंदगी चला लें, आप हमारी ज़िंदगी चला लें। और ये सारा मसला आता है जब आप अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर देते हैं और पब्लिक के सामने बहुत डिस्कशन में ले आते हैं और फिर लोग समझते हैं कि इनके प्राइवेसी में तो कोई भी इंटरवीन कर सकता है, चाहे कपल हो, ऑफिशियल कपल हो, मियाँ बीवी हो या ना हो। लेकिन लवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोलीग्स भी बोल सकते हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग भी बोल सकते हैं। और इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि अब मैं ज़रा कंट्रोल लूँ। अगर मैंने अपनी ही लाइफ की हेल्दी बाउंड्रीज़ को मेंटेन नहीं किया तो बहुत पॉसिबिलिटी कि सब लोग दोबारा से कूदना शुरू कर देंगे। हाँ, एक दो दोस्त ऐसे ज़रूर हैं जिसके अंदर सपोर्ट सिस्टम की नीड है और वो सपोर्टिव हैं भी, कोई रिश्ता बचा सकता है आपका, कोई ऐसा दोस्त है भी। लेकिन अगेन आई मस्ट से कि आपके पर्सन की इंटेंशंस में ये है कि मैं पहले फ़िल्टर तो करूँ कि कितने लोग हैं जो मुझको और इसको एक साथ देखना भी चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये कुछ दिनों में एक अपनी चेकलिस्ट बना लें कि ये दोस्तों से हम ताल्लुक़ रखेंगे और इन दोस्तों से हम ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, इनके साथ हमारा मिलना जुलना होगा और इनके साथ हमारा मिलना जुलना नहीं होगा। क्योंकि मेरी और तुम्हारी केमिस्ट्री में, मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप की हार्मनी में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि कितने लोगों की वजह हम अपने मसाइल में कितने लोगों को वेलकम करते हैं। ये मुझे एक इनकी स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है। आपकी फैमिली की स्ट्रैटेजीज़ पर, फैमिली रन करने की स्ट्रैटेजी पर, आपके पेरेंटिंग पर, आपके पेरेंट्स पर, आपके लाइफस्टाइल पर, आपके माहौल पर, आपकी ओपिनियन पर, आपके परसेप्शंस पर हो सकता है बहुत सारे लोग कमेंट करते हों। और उसी में अगर तो आप सिंगल पेरेंट होते हुए किसी से मोहब्बत कर रहे हैं
तो बहुत ज़्यादा तानाकशी होती होगी, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ काफ़ी इफ़ेक्ट होती होगी। और उनकी इंटेंशंस में ये नज़र आ रहा है कि मैं जितना प्रोटेक्ट कर सकूं मैं उतना प्रोटेक्ट करूं, मेरे पास मेरे लिए भी टाइम हो, इसको भी मैं समझाऊं कि भाई अपने लिए टाइम निकालो, एंड देन वी कैन डील एंड वी कैन हैंडल अ बेटर लाइफ। यानी कि हम जिस एवर लास्टिंग लव में हैं हम उसको उसी तरीके से चेरिश करें और उसी तरीके से हम उसको लेकर चलें। यहाँ तक तो अभी आपके पर्सन की इंटेंशंस या आप समझ लीजिए उनकी प्लानिंग या जो भी मामला हैं वो बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो योर पर्सनस इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। आपके लिए आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? योर पर्सनस इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। योर पर्सनस इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। Your person's intentions towards you. Your person's intentions towards you. Your person's intentions towards you. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and the Hierophant, Taurus. फिर आ गया Hierophant. Seven of Wands. जो लोग बहुत दिनों से रीडिंग देख रहे हैं वो देख रहे होंगे Seven of Wands कैसे आ रहा है आजकल। एंड सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैं बहुत स्ट्रांगली देख सकती हूँ कि इस वक्त आपके पर्सन की इंटेंशंस में यूनियन की एफर्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेटेड हैं या डिटैच्ड हैं, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिग पॉलिसी एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिग पॉसिबिलिटी कि जो है ये आपको कांटेक्ट में लेंगे, ये आपके साथ रीयूनाइट करेंगे एंड दे आर रेडी टू फाइट व्हाट दे आर स्ट्रगलिंग फॉर। आपके पर्सन आपको कितना डेस्परेटली मिस कर रहे हैं इसके लिए इनकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हैं। आपने कुछ पढ़ा, आपने कोई ऐसी तस्बीह ताक़ीबात पढ़ी, आपने कोई ऐसी दुआ पढ़ी जिसकी स्पिरिचुअल टेलीपैथी आप समझ लीजिए काम की है, और आपके पर्सन ने उसको स्ट्रांगली उसके ऊपर वो असर किया है कि वो फील कर रहे हैं कि मुझे बहुत सारे बंद तालों की चाबियां मिल रही हैं विद दिस हेरोफेंट कार्ड। और हाँ, ये ज़रूर है कि इनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा मेस है, डिसीजंस पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिविटी ज़्यादा है, किस पे भरोसा कर सकते हैं वो नज़र आ रहा है, कौन फेक पर्सन है, फाइनेंसिस की स्टेबिलिटी को देखना। एंड अगेन यू कैन सी कि यहाँ पर भी एक औरत है, देर इज़ अ लेडी इन योर पर्सनस लाइफ जो कि शायद आपको आपके और इनके टर्म्स में इनको डिस्ट्रैक्ट रखती है। अब ये लेडी किसी भी रिलेशनशिप के फॉर्म में हो सकती है, फैमिली में से हो सकती है, दोस्तों में से हो सकती है, एंड दोनों पार्टीज़ में से कहीं पर भी एक हो सकती है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन आपकी किसी दोस्त से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हो कि कोई भी बात करो सबसे पहले ये इसका नाम कोट करती है कि वो ये कह रही थी। यू नो, समटाइम्स एक ओनरशिप लेने की भी जो ना इरिटेशन, जो ट्रिगर्स वाली बात है वो यही है कि कभी कभी रिलेशनशिप पे कोई किसी से ट्रिगर भी हो रहा होता है कि भाई हमारा रिश्ता है और ये इस बीच में इसको क्या बोलने की ज़रूरत है। तो ये वाली चीज़ है, और इस पर बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन को स्पिरिचुअल लेवल पर कोई मेगा ट्रांसफॉर्मेशन इनको फील हुई है। अगेन ये एक ऑलरेडी मैरिड कमिटेड इंसान भी लग रहे हैं, और इस वजह से भी इनकी इंटेंशंस में ये नज़र आ रहा है कि कम से कम मैं ये तो देखूं कि मैं इस सिचुएशन में किस चीज़ के लिए स्टैंड ले सकता हूँ। अगर मेरी ख़ुद की अर्ज और मेरी ख़ुद की ख्वाहिश जो है वो इसमें इन्वॉल्व है तो एटलीस्ट मैं इसके लिए फ़ाइट ज़रूर करूँ, क्योंकि मुझे याद ये बहुत शिद्दत से आ रही है या आ रहा है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें। दूसरे एंड पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पर्सन अब शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, इस एज पर आ चुके हैं कि उनको ये मालूम है कि आप दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें थोड़ी सी लेवल से ऊपर जाकर ख़राब हो गई हैं, एंड इट लुक्स लाइक कि उनको लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करें, आपको मनाएं, आपसे बात करें या किसी भी पॉइंट पर आपसे डिस्कशन करें तो हो सकता है कि पहली दफ़ा में आप ना माने, और क्योंकि आपने बहुत दफ़ा पहले कोशिश की और ये एक नेगेटिव रिजेक्टेड मोड में रहे, तो इनको ये फील हो रहा है कि अब अगर मैंने इसको अप्रोच किया तो हो सकता है अब मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स भी ना मिले। लेकिन आपके पर्सन की इंटेंशंस में आपको याद करना बहुत शिद्दत से आ रहा है। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है कि आपकी और इनका एक सोल कनेक्शन है, एक सोलमेट वाइब है।
यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा लस्टी या बहुत ज़्यादा ग्रीडी नज़र नहीं आ रहे। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इट लुक्स लाइक कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में वार्मथ है, आप लोगों के दरमियान गरमाइश है, आप दोनों के दरमियान मोहब्बत एग्जिस्ट करती है। लेकिन शायद वो बहुत सारे मामलात में दुनिया की नज़र हो गई है कि बहुत सारे लोग आप लोगों के रिलेशनशिप में इंटरवीन करते हैं और उस वजह से जो है वो आप लोगों का रिश्ता ख़राब होता है। बाज़ दफ़ा कान का कच्चा हो जाना, बाज़ दफ़ा किसी और का अथॉरिटी ले लेना, तो और ख़ुद अपने रिलेशनशिप की लीड ना लेना, जिसका बहुत स्ट्रांगली रियलाइजेशन आपके पर्सन को इन टर्म्स ऑफ इंटेंशन हो रहा है। लेट्स क्लैरिफाई कि ये 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। द डेथ कार्ड, सी किसी चीज़ की एंडिंग है और बिगनिंग में इट्स देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये बहुत सारे ऑप्शंस में कुछ नया बिगिन करेंगे और इससे पहले कि चीज़ें बिल्कुल डेड लॉक पर आ जाएं, बिल्कुल डेड एंड पर आ जाएं, बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि किसी चीज़ का अगर एंड होगा, स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो कोई दूसरी चीज़ शुरू ज़रूर होगी। एंड ऑप्शंस में ऐसा लग रहा है कि ये यूनियन की तरफ आएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ों को परमानेंटली ख़त्म नहीं होने देंगे। हायरोफेंट का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक पैशन की एनर्जी है। दे आर फीलिंग फॉर यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, apart from being religion, apart from being spiritual, apart from being committed, apart from being elderly person, apart from all जितना भी इनकी नॉलेज है, इनका जितना रैपो है, इनकी जितनी एक इनका इमेज है, उसके बियॉन्ड इनके अंदर एक यूथफुलनेस आ रही है कि इनको कुछ फ़न करना है और ये आपको एक प्लेजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिस कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सी दे आर क्वाइट रिजिड और अगर ये डिफेंसिव हैं तो इनके पास अब बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स हैं, ये फर्म हैं, लॉजिकल हैं, रैशनल हैं, मंतक इनके जहन में बैठी हुई है कि मुझे अब किन ग्राउंड्स पे फाइट करनी है। अब मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है मैं अगर गुस्से में था या मैं गुस्से में हूँ या मैं गुस्से में होऊंगा तो मैं किन ग्राउंड्स पर सामने वाले से फ़ाइट करूँगा। और ये हो सकता है जब आपसे भी मुबाहिसे में आएँ तो आपसे भी ये बात ये कह सकते हैं कि तुमने भी ये चीज़ें गलत की और ये चीज़ें मैंने गलत की। मतलब इनको अब आप ये कह लें कि इनको बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्लैरिटी के साथ जो है ना इनको अपनी गलती भी और आपकी गलती भी नज़र आ रही है। तो दे आर रेडी टू फिक्स इट, बट एक डिफेंस मैकेनिज्म के साथ कि मैं सारा मलबा अपने ऊपर नहीं लूँगा, मैं अपने पॉइंट पर स्टैंड लूँगा और वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स पर होगी। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स, इनको रिसेंटली किसी ने बहुत हर्ट किया है। इनको रिसेंटली इनके फैमिली में किसी ने ऐसा फील कराया कि तुम हो किस मकसद के लिए, तुम बिल्कुल बेकार इंसान हो हमारे लिए। तो इनको ऐसा हुआ कि जैसे इन्होंने आपको ऐसे छोड़ दिया था, वो चीज़ इनको किसी ने उसी तरीके से फील कराई। कार्मिक सिचुएशन, यू नो, यानी किसी के साथ गलत किया, वही थोड़े दिनों बाद अपने साथ हो गया। तो जब इनको इनको आपकी याद इसी कॉन्टेक्स्ट में आ रही है कि यही फेज़ मैंने फेस किया है, तो इसने कैसे गुजारा होगा। और ऑलरेडी आपके साथ देख लें कि एक ज़ख्मी बच्चे को साथ में लेकर औरत अपने गले से लगाए हुए, तो ये वाली बात भी जस्टिफाई होती है यहाँ पर कि आपके साथ कोई डिपेंडेंट सोर्स भी है। आप एक अकेले ही नहीं हैं जिसके ये करता धरता हैं, आपके साथ कोई और भी है जिसके लिए जिसका ख्याल आप रखते हैं। कुड बी योर यंगर सिबलिंग, कुड बी योर एल्डरली पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बच्चा नज़र आ रहा है। किसी को ऑटिज्म हो सकता है, किसी को कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है कि भाई वो बड़ा तो हो गया लेकिन उसको संभाल नहीं सकता कोई, उसको मैं ही संभाल सकता हूँ या मैं ही संभाल सकती हूँ। तो वही चीज़ जब किसी ने इनको लेफ़्ट आउट फील कराया है तो दे आर मिसिंग यू अ लॉट कि यार मेरे किसी ऐसे डिसीजन से देखो, मतलब उसके साथ क्या हो रहा होगा, उसके साथ उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। जस्टिस, सी एज आई टोल्ड यू कि इनको है माइंड में कि आपने मल्टीपल टाइम्स इनको अप्रोच किया, मनाया, ऑफ़र किया, लेकिन ये रिजेक्टिंग मोड में रहे। और अब जस्टिस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि अब अगर आपने मज़ीद कुछ किया तो हो सकता है वो अनफेयर हो जाए। तो नाउ दे आर विलिंग टू पुट एन एफर्ट। अब इंटेंशंस तो बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। इंटेंशंस में ऐसा लग रहा है कि जैसे डिसॉर्टेड
मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी के बजाय सॉर्टेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि मैं अब किसी और को ना कहूँ मेरे मामलात को सॉर्ट करने के लिए, मैं खुद अपने ज़िंदगी की कमांड लूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेट्स सी कि ये प्रोग्रेशन में कैसे आते हैं, इस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो what are your person's intentions towards you? These are the intentions which are very determined and very positive. Let's cross fingers cross। तो देखते हैं जनाब कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको होप नज़र आ रही है और आप जो हैं वो प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सारा जुम्मा बाज़ार लगा दिया मैंने। चलिए जनाब, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।